हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सबके अपने चैनल शाइन विद साइंस में। यस स्टूडेंट्स, आज मैं लेके आई हूँ आप सबके लिए एक टॉपिक जो कि है क्लास 11th का सीबीएसई बोर्ड। ओके, तो द चैप्टर नेम इज रेस्पिरेशन इन हायर प्लांट्स। ओके स्टूडेंट्स, ये जो है आपको काम आने वाला है आपके एग्ज़ाम्स में एज वेल एज आपके नीट के लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी। सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर रेस्पिरेशन इन हायर प्लांट्स। ओके सो स्टूडेंट्स, अब रेस्पिरेशन हायर प्लांट्स, ठीक है, प्लांट्स हायर प्लांट्स की हम बात कर ले, ठीक है। तो प्लांट्स भी तो रेस्पिरेशन करते हैं ऑब्वियसली। अगर प्लांट्स खाना बनाते हैं, दे आर ग्रोइंग, सो ऑब्वियसली दे ऑल्सो नीड एनर्जी, राइट। सो ऑब्वियसली व्हेन वी टॉक अबाउट अस लाइक ह्यूमन बींग्स या एनिमल्स की बात करें अगर हम लोग, तो हम लोग खाना खाते हैं, ठीक है, और उससे हमें एनर्जी मिलती है। बेसिकली यही कॉन्सेप्ट हम सब जानते हैं, ठीक है, बचपन से जो हम सुनते आए हैं। लेकिन अब भाई हमारी बॉडी के अंदर इतना ज़्यादा लाइक अच्छा खासा ऑर्गन्स है, सेल्स है, टिश्यूज़ है, तो उन सब का कुछ तो यूटिलाइजेशन होना चाहिए कि एवं ही दे दिया है भगवान ने। नहीं, वो सब किसी ना किसी पर्पस के लिए। तो ऑब्वियसली जब हम खाना खाते हैं तो जो पूरा डाइजेशन का प्रोसेस होता है, यानी कि जो हमारे फूड में न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, इन सब का ब्रेक डाउन होता है इनके सिंपल फॉर्म्स में। लाइक कार्बोहाइड्रेट इज ब्रोकन डाउन इनटू ग्लूकोज, प्रोटीन इज ब्रोकन डाउन इनटू अमाइनो एसिड्स, एंड फैट इज ब्रोकन डाउन इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, राइट। ये कॉन्सेप्ट है और ये सही है, ठीक है, यही चीज़ें होती है। अब डाइजेशन की प्रोसेस में तो ये हो गया, डाइजेशन का काम खत्म हो गया। अब डाइजेशन के बाद क्या होता है, ये सारी जो लाइक अमीनो एसिड्स हैं, ग्लूकोज है, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल है, ये सेल के सारे सेल्स तक पहुंचती है विद द हेल्प ऑफ ब्लड, क्योंकि ब्लड फ्लो कर रहा है, ठीक है, पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर रहा है। तो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन की विलाई से ये सारी जो न्यूट्रिएंट्स हैं सिंपल फॉर्म में एब्जॉर्ब हो जाते हैं और फिर हमारे ब्लड जो है इसको सारे सेल्स तक पहुंचाता है, ठीक है। और फिर हमारी सेल्स क्या करती है, इन्हीं न्यूट्रिएंट्स से एनर्जी जनरेट करती है, ठीक है, इन्हीं न्यूट्रिएंट्स को यूज़ करके एनर्जी जनरेट करती है। और ये जो प्रोसेस है एनर्जी जनरेशन का बाय यूजिंग दीज न्यूट्रिएंट्स इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। यस, रेस्पिरेशन। तो प्लांट्स में भी रेस्पिरेशन होता है क्योंकि उन्हें भी एनर्जी की ज़रूरत है, क्योंकि वो भी ग्रो कर रहे हैं, राइट। दे आर ऑल्सो ग्रोइंग, प्लांट्स आर ऑल्सो ग्रोइंग, प्लांट्स आर ऑल्सो परफॉर्मिंग सो मेनी प्रोसेसेस, सो दे ऑल्सो नीड एनर्जी। सो बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, solar energy is converted into chemical energy and build organic compounds, ठीक है। हमें पता है कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से ये जो सोलर एनर्जी कन्वर्टेड हो जाती है केमिकल एनर्जी में, और उस केमिकल लाइक एनर्जी से क्या बनता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनते हैं। वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है, ऑब्वियसली प्लांट्स में फूड स्टोर होता है स्टार्च के फॉर्म में, राइट। सो स्टार्च कह सकते हैं हम, प्लांट्स में ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ओके, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है उन्हीं का यूज किया जाता है सेल के अंदर जनरेट करने के लिए एनर्जी, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि रेस्पिरेशन की प्रोसेस, यानी कि हमारे अगर हम बॉडी के अपने बॉडी के अंदर की बात करें, तो हमारी बॉडी के अंदर अगर बात करें तो कुछ रिएक्शंस होते हैं, जिनमें से कुछ दो रिएक्शंस का मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगी, एनाबॉलिक रिएक्शन एंड कैटाबॉलिक रिएक्शन, ठीक है। एनाबॉलिक रिएक्शन क्या है, बिल्डिंग अप, यानी कि कई सारे सिंपल से लाइक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स मिलके एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बना ले रहे हैं, तो दैट इज बिल्डिंग अप। और कैटाबॉलिक रिएक्शन क्या है, इसमें ब्रेक डाउन होता है। जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं, कॉम्प्लेक्स चीज़ें होती है, वो सिंपल सब्सटेंसेस में टूट जाती है, ठीक है। तो रेस्पिरेशन की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो रेस्पिरेशन जो है वो एक तरीके का कैटाबॉलिक रिएक्शन ही है। कैटाबॉलिक रिएक्शन यानी कि कटना
ठीक है, आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हो, कैटाबॉलिक। कैटाबॉलिक हो रहा है कि मतलब कि कट रहा है, कोई कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है जो कि अपने सिंपल फॉर्म्स में कट जा रहा है, ठीक है, उसको काट दिया जा रहा है बेसिकली किस लिए, एनर्जी जनरेट करने के लिए। तो रेस्पिरेशन को हम कह सकते हैं कि इट इज अ कैटाबॉलिक प्रोसेस, क्योंकि इसमें ब्रेक डाउन हो रहा है, किसका हो रहा है ब्रेक डाउन, ग्लूकोज का हो रहा है, ठीक है, ग्लूकोज का हो रहा है। अब ग्लूकोज का ही क्यों हो रहा है भाई, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ग्लूकोज का ही होता है, ठीक है, अभी आगे जाके इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे और बाकी भी लाइक है जो आपके फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल, अमीनो एसिड्स, ये भी रेस्पिरेशन में एंटर करते हैं कुछ स्टेजेस पे, ठीक है, एनिमल्स में और लाइक ह्यूमन बीइंग्स में, ठीक है, बट मेन जो रेडिली अवेलेबल सब्सटेंस है दैट इज ग्लूकोज, और ग्लूकोज का ब्रेकडाउन इजी भी होता है, ठीक है। तो अब ये अमाइनो एसिड्स और ये जो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल है, ये डायरेक्ट लाइक इनका ब्रेकडाउन नहीं हो सकता, इनका कन्वर्जन होता है कुछ सब्सटेंसेस में, उसके बाद फिर वो एंटर करते हैं रेस्पिरेटरी पाथवे में, ठीक है, जो कि आगे हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम बात करते हैं कि रेस्पिरेशन इज अ कैटाबॉलिक प्रोसेस, राइट। अभी अगर हम देखें इसकी डेफिनेशन की बात करें अगर हम, तो कह सकते हैं हम कि द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस इन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन बाय विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम फूड मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अगर हम प्रॉपर रेस्पिरेशन की डेफिनेशन की बात करें तो रेस्पिरेशन में हो कह रहा है कॉम्प्लेक्स जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है जो कि फूड के मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट है, ठीक है, उसके तो फूड मॉलिक्यूल से बेसिकली लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या कर रहे हैं, एनर्जी ऑब्टेन कर रहे हैं, कैसे, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का ब्रेकडाउन करके, ठीक है, इन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। अब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में भी हो सकता है और ऑक्सीजन के एब्सेंस में भी हो सकता है, क्योंकि ऐसे कई सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि बिना ऑक्सीजन के भी सरवाइव कर सकते हैं, राइट। जैसे कि आपका ईस्ट हो गया, ठीक है, कुछ बैक्टीरियाज होते हैं ऐसे थे, प्रिमिटिव बैक्टीरियाज लाइक आर्की बैक्टीरिया, ये क्या थे, एनारोब्स थे, ठीक है। तो कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं एनारोबिक होते हैं, जैसे कि हमारे मसल सेल्स, हमारे मसल सेल्स जो है वो भी जब बहुत ज़्यादा विग्रस एक्सरसाइज करते हैं, हैवी एक्सरसाइज करते हैं, बहुत ज़्यादा रनिंग करते हैं, तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है हमारे मसल सेल्स में, ठीक है, उतना रैपिडली ऑक्सीजन पहुंच नहीं पाता हमारे मसल सेल्स तक, तो उस टाइम पे हमारे मसल के सेल्स में एनारोबिक रेस्पिरेशन होने लगता है, यानी कि ऑक्सीजन के एब्सेंस पे रेस्पिरेशन होने लगता है। तो उसका थोड़ा प्रोडक्ट अलग होता है जो कि हम आगे थोड़ा डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी हम आगे बढ़ते हैं इसमें, लाइक सी अगर हम बात करें रेस्पिरेशन के दो कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन एंड इंटरनल रेस्पिरेशन। तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन की अगर हम बात करें, एक्सटर्नल यानी कि बाहर से सिर्फ एक्सचेंज हो रहा है रेस्पिरेटरी गैसेस का, ठीक है, जैसे कि हम भी क्या कर रहे हैं, हमने सांस लिया और छोड़ दिया, ठीक है, ऑक्सीजन अंदर लिया और कार्बन डाइऑक्साइड हमने बाहर निकाल दिया, तो हम इसको कह सकते हैं कि सिंपल एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है, ठीक है। ऐसे ही प्लांट्स के केस में भी होता है, हमें पता है कि प्लांट्स में स्टोमेटल पोर्स होते हैं, उसी से गैसेस एक्सचेंज होता है, राइट। तो CO2 अंदर गया और कार्बन डाइऑक्साइड, यस, CO2 अंदर गया और ऑक्सीजन बाहर निकला फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में। लेकिन रेस्पिरेशन की प्रोसेस में क्या होगा, ऑक्सीजन अंदर जाता है प्लांट्स में और CO2 बाहर निकलता है, ठीक है। तो गैसेस एक्सचेंज बेसिकली स्टोमेटल पोर्स से होता है। तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में सिर्फ हम यही कह सकते हैं कि ऑर्गेनिज्म क्या कर रहा है, अपने आसपास से गैसेस का एक्सचेंज कर रहा है, ठीक है। और वहीं इंटरनल रेस्पिरेशन की अगर हम बात करें तो जब ऑक्सीजन एंटर कर गया बॉडी में, फिर बॉडी में एंटर करने के बाद जब सेल्स तक जा रहा है, ठीक है, तो टिश्यू सेल्स के बीच में, मीन्स सेल्स में और सेल और उसके आसपास के बीच में, जैसे सेल के अंदर लाइक ऑक्सीजन का ब्रेक, सेल के अंदर ऑक्सीजन गया, ठीक है, और फिर सेल के अंदर ऑक्सीजन गया और फिर सेल के अंदर कुछ ऐसी प्रोसेसेस हुई जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ गया सेल के। तो सेल और उसके सराउंडिंग, मीन्स बॉडी के अंदर सेल और उसके सराउंडिंग में जो भी गैसेस एक्सचेंज हो रहे हैं, ठीक है, रेस्पिरेटरी गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है, डेट इज कॉल्ड इंटरनल रेस्पिरेशन। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स के एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और इंटरनल रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस है, ठीक है। अब एक टर्म आता है सेल्यूलर रेस्पिरेशन,
ठीक है। सेल्यूलर रेस्पिरेशन क्या है? तो सेल्यूलर रेस्पिरेशन ही जो है बच्चों, वो ही एक्चुअल एनर्जी रिलीजिंग बायोकेमिकल स्टेप है रेस्पिरेशन का। जी हाँ, इसी में आपका क्या होता है कि ये जो सेल्यूलर रेस्पिरेशन है, यानी कि सेल के अंदर ऑक्सीजन चला गया, ठीक है, सेल के अंदर चीज़ें चली गई, लाइक ग्लूकोज चला गया, ऑक्सीजन चला गया, ठीक है। अब सेल के अंदर जो भी कैटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे हैं, ब्रेकडाउन हो रहा है ग्लूकोज का, ठीक है, तो सेल के अंदर जो भी स्टेप्स बायोकेमिकल स्टेप्स हो रहे हैं, प्रोसेसेस हो रहे हैं, जिससे कि एनर्जी रिलीज हो रही है, सो दैट इज कॉल्ड द एक्चुअल सेल्यूलर रेस्पिरेशन, ठीक है। इंटरनल रेस्पिरेशन क्या था? इंटरनल रेस्पिरेशन बेसिकली यही था कि गैसेस का एक्सचेंज बिटवीन द सेल्स एंड इट्स सराउंडिंग, ठीक है। अगर एक्सटर्नल रेस्पिरेशन की बात करें तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स सराउंडिंग. Internal respiration, the exchange of respiratory gases between cells and its surrounding. Okay, now after reaching inside the cell, the actual process of respiration starts, that is called cellular respiration, which releases energy. Okay, so this whole process, the cellular respiration, is governed by certain enzymes. Yes, enzymes की जरूरत पड़ती है इसमें बच्चों. It is an enzymatically regulated multi-step biological oxidation of respiratory substrates. ठीक है, respiratory substrates का जो है मल्टी स्टेप, कई स्टेप्स में बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन होता है, यानी कि कह सकते हैं कि हम बायोलॉजिकल मेथड्स के थ्रू उनका ऑक्सीडेशन होता है, यानी कि ब्रेकडाउन होता है किसका? रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स का. किसके अंदर? लिविंग सेल्स के अंदर. जिससे क्या निकल रहा है? एनर्जी निकल रही है. ठीक है, तो सेलुलर रेस्पिरेशन हम किसे कह सकते हैं? सेलुलर रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो कि लिविंग सेल के अंदर हो रहा है. ठीक है, कैसे हो रहा है? एंजाइम्स के थ्रू हो रहा है. ठीक है, क्या हो रहा है? मल्टी स्टेप बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन हो रहा है. ठीक है, उससे क्या निकल रहा है? रेस्पिरेटरी एनर्जी रिलीज हो रही है. ठीक है, और बेसिकली किस चीज का बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन हो, यानी कि ब्रेकडाउन हो रहा है? तो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स का. अब क्वेश्चन अराइज होता है कि मैम ये रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स क्या है? ठीक है, तो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स बच्चों वही है जिनका ब्रेकडाउन हो रहा है, यानी कि जो कि रेस्पिरेशन में यूज किए जा रहे हैं एनर्जी जनरेट करने के लिए, एनर्जी रिलीज करने के लिए. ओके, लाइक आपका रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स आपके न्यूट्रिएंट्स ही है बच्चों. कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, यानी कि कार्बोहाइड्रेट का सिंपलर फॉर्म ग्लूकोज, फैट का सिंपलर फॉर्म फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, प्रोटीन्स का सिंपलर फॉर्म अमीनो एसिड्स. ओके, तो यही है बेसिकली रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स. रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स वो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है दैट आर यूज्ड फॉर रिलीजिंग एनर्जी और फॉर जनरेटिंग एनर्जी इनसाइड द सेल्स. ओके, आई थिंक इतनी चीज़ें आप सबको अच्छे से समझ में आ गई होगी स्टूडेंट्स. ठीक है, अब अगर हम देखें कि बात करें कि टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन की. ठीक, तो टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन ऑब्वियसली 2 टाइप्स के होते हैं. एक होता है एरोबिक और दूसरा होता है एनारोबिक. ओके, एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है वो ऑब्वियसली ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है और एनारोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है, मतलब ऑक्सीजन इसमें नीड नहीं होती है. ओके, अगर हम बात करें एरोबिक रेस्पिरेशन की स्टूडेंट्स, तो एरोबिक रेस्पिरेशन में बेसिकली होता क्या है? प्लांट्स की अगर हम बात करें तो जो स्टार्च है, हमें पता है कि प्लांट्स जो है अपना फूड स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करते हैं. ठीक है, तो स्टोर किया उन्होंने स्टार्च के फॉर्म में. अब ये स्टार्च जो है वाटर के साथ मिलता है और इसमें एक एंजाइम काम करता है जो कि स्टार्च और वाटर के कॉम्बिनेशन को एमाइलेज एंजाइम माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है. ठीक है, तो एरोबिक रेस्पिरेशन में सबसे पहले होता क्या है बच्चों? जो स्टोर्ड स्टार्च है वो वाटर के साथ कंबाइन करता है एंड विद द हेल्प ऑफ एंजाइम एमाइलेज गेट कन्वर्टेड इनटू माल्टोज. नाउ अनदर एंजाइम माल्टेज acts on this maltose and converts or break this maltose into glucose. Okay, now this glucose enters into the cell. Okay,
एक्चुअली सेल में ही हो रहा है, ठीक है। अब ये जो ग्लूकोज है, यस, दिस ग्लूकोज विल एंटर इनटू द सेल फॉर द फर्दर प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, फॉर द जनरेशन ऑफ एटीपी। अब ये ग्लूकोज बच्चों, एक ये बात हमें पता है डैट सेल मेम्ब्रेन, आपने पढ़ा होगा सेल वाले चैप्टर में, कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या सेल मेम्ब्रेन है दैट इज सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, राइट। सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है। तो ये सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है, सिलेक्टेड चीज़ों को ये अंदर जाने देता है। ग्लूकोज थोड़ा कॉम्प्लेक्स लाइक सब्सटेंस है, उस मॉलिक्यूल थोड़ा बड़ा है, तो वो कैसे उसको अलाउ करता होगा। तो बच्चों यहाँ पे लगता है एक कैरियर, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होते हैं लाइक कुछ ऐसे कैरियर्स होते हैं सेल के अंदर, जो कि यूजफुल मॉलिक्यूल्स को जाके प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक जाके उसे अंदर लेके आते हैं। तो बेसिकली ग्लूकोज को जो लेके आता है वो होता है ग्लूट, ठीक है। ग्लूट 1, 3, 5, ठीक है, ऐसे कई सारे होते हैं। तो ग्लूट जो है ये क्या करता है, ये ही जो है ग्लूकोज को लेके चला जाता है इनटू द मीन्स साइटोप्लाज्म में ले आता है इनसाइड दी सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। सेल के अंदर इसको ग्लूट लेके जाता है ग्लूकोज को, ठीक है। अब जब ये ग्लूकोज पहुंच गया सेल के अंदर, तो अब जो होगा क्या होगा, अब जो है एक्चुअल खेल शुरू होगा, जो कि है ग्लाइकोलिसिस। यस, ग्लाइकोलाइसिस शुरू होगा। ग्लाइकोलाइसिस एक प्रोसेस है किसके, ग्लूकोज की ब्रेकडाउन की। बट क्या पूरी तरीके से ब्रेकडाउन हो जाता है ग्लाइकोलिसिस में, तो नहीं, पार्शियल ब्रेकडाउन होता है। अरे भैया, रेस्पिरेशन बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, कई स्टेप्स में कंप्लीट होता है, तब जाके कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज का, ठीक है। ये ग्लाइकोलिसिस तो एक इनिशियल प्रोसेस है जिसमें कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन स्टार्ट होता है, ठीक है, जो कि हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। उसमें मैं आपको ग्लाइकोलिसिस के पूरे स्टेप्स बताऊंगी अलोंग विद देयर एंजाइम्स, ठीक है। तो ग्लाइकोलिसिस पढ़ेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ गुड डे, बाय बाय।